हेलो एवरीवन, सिलेक्शन तक विद हिमांशी में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आपका यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम्स होने वाला है, तो आपकी तैयारी तो ऑलमोस्ट हो चुकी होगी। लेकिन अब जो टाइम है वो है आपका रिवीजन का, कि आपको रिवीजन किस तरीके से करना है और आपको कितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है, कितने नंबर की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है। और पेपर का लेवल कैसा हो सकता है, कि वो कठिन आएगा या सरल आएगा। इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है। जैसे कि आपके जो पद है वो है 655 पद है। ठीक है। और 21 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। तो आपको कितना सेफ स्कोर होगा, पहले तो बात कर लेते हैं हम। आगे चलते हैं कि कितना कंपटीशन हो सकता है। जैसा पता है आपको कि इसके जो फॉर्म भरे गए थे वो बहुत ही टाइम हो गया, उन्हें बहुत दिन पहले भरे गए थे। तो कंपटीशन तो बहुत ही कम है, क्योंकि पद भी 655 है और कई साल बाद इसका एग्ज़ाम्स हो रहा है। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि जिन लोगों ने इसका फॉर्म भरा था, तो वो कहीं ना कहीं अब कुछ बच्चे तो उसमें सेटल हो गए होंगे अपने, क्योंकि बहुत सारी वैकेंसी निकली हुई थी। अभी पीछे भी लेखपाल का एग्ज़ाम भी हुआ है उसमें, और आपके CHSL और MTS के एग्ज़ाम्स भी हुए हैं। तो उनमें से बहुत बच्चे तो अब तक कहीं ना कहीं सेट हो गए होंगे। लेकिन जो बच्चे बचे हैं, यदि किसी ने वास्तव में स्पेशली फॉरेस्ट गार्ड के लिए तैयारी की है, तो उनका सिलेक्शन होना बिल्कुल निश्चित है। क्योंकि पद भी कम है, फॉर्म भी कम भरे हुए हैं, और जितने टाइम बाद जो एग्ज़ाम्स होता है तो उसका लेवल भी थोड़ा कम हो जाता है उसका। ठीक है। तो अगर आपने वास्तव में फॉरेस्ट गार्ड के लिए तैयारी की है, तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल पक्का है, भी बिल्कुल श्योर है। एक सीट आपकी बिल्कुल उसमें पक्की है। अगला देखते हैं कि क्या होने वाला है। एग्ज़ाम्स का लेवल कैसा हो सकता है, इजी हो सकता है या मॉडरेट। आप में से बहुत बच्चों के क्वेश्चंस थे कि आप एक फॉरेस्ट गार्ड के लिए वीडियो बनाइए, हम उसमें हमें ये बताना है कि हम तैयारी कैसे करें, रिवीजन कैसे करें। तो बहुत बच्चों का कमेंट था कि एग्ज़ाम्स कैसा आ सकता है। देखिए, जैसा कि आपके कुछ क्वेश्चंस जिसे कह सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो आएंगे वो इजी ही आते हैं, लेकिन उनमें से जैसे कि आपके किसी में 60 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 60 क्वेश्चंस में से 50 तो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो हर कोई कर सकता है। 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हर कोई कर सकता है, लेकिन कंपटीशन कहाँ है? कंपटीशन उन 10 क्वेश्चंस में जो जिसका लेवल थोड़ा हाई होगा। तो आपका कंपटीशन कहाँ है? इजी उसमें से लगभग जैसे 60 क्वेश्चंस में से तो 50 आपके इजी आने वाले हैं। लेकिन कंपटीशन जो है आपका, जो बाकी के 10 बचे क्वेश्चंस है, आपका कंपटीशन यहाँ है। आप जितने ज़्यादा सही करोगे, आप उतने ज़्यादा अपनी सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ोगे। ठीक है। तो एग्ज़ाम इजी आने वाला है, आपने वास्तव में तैयारी की है, तो आपको एग्ज़ाम इजी ही लगेगा, है ना। तो बस तैयारी है कि आपको कैसे उस पेपर को कैसे कवर करना है। ठीक है। एग्जाम्स में नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट देखते हैं कि आपकी जो रीजनिंग आने वाली है वो कितने नंबर के, वो आपकी रीजनिंग जो आ रही है उसमें आने हैं 60 क्वेश्चंस। 60 क्वेश्चन आने हैं। GK GS और करंट अफेयर्स के मिला के 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं। और 80 क्वेश्चंस जो आने हैं आपके, 80 क्वेश्चंस वो आने वाले हैं हिंदी के। तो हिंदी में आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो सही करने की कोशिश करना है। लगभग 80 में से इसमें भी वही कि 70 प्लस क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हर कोई कर सकता है। रीजनिंग में 50 प्लस क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो हर कोई करेगा। लेकिन कंपटीशन इनके बीच जो 10 क्वेश्चन है, कंपटीशन है इनसे कि एक एक क्वेश्चंस, एक एक नंबर से बच्चे का सिलेक्शन रुक जाता है। ये आपको भी पता है। तो आपको बिल्कुल ध्यान से पेपर को करना है, जिससे कि पेपर में कोई गलती ना हो। ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश करना है। यदि
आपका हार्ड पेपर बनेगा तो आपका इस पोर्शन से बनेगा, जीके, जीएस और करंट अफेयर से, क्योंकि रीजनिंग में सेम रूल्स होते हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट हिंदी बच्चों की बहुत अच्छी होती है, हिंदी और रीजनिंग। तो गलती जो होगी वो कहाँ होगी, वो होगी करंट अफेयर से। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है, ठीक है। और आपके कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं भाई, 200 क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके, ठीक है। आगे देखते हैं। निगेटिव मार्किंग जो है आपकी, निगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल है आपके में। सपोज करो कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, उसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। यदि आपको लग रहा है कि हाँ भी मुझे इन दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, यदि आपको किन्हीं 2 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, तो आपको जरूर रिस्क लेना है, ठीक है। कि भाई इन दोनों में से ये भी ठीक हो सकता है, ये भी ठीक हो सकता है। आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप जरूर यहाँ तुक्का मारिए। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको उसके बारे में बिल्कुल ही नहीं पता, आपको उसका आंसर बिल्कुल ही नहीं पता, तो ऐसे क्वेश्चंस को आपको स्किप करना होगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होगा, आपको स्किप करना होगा। बस आपको रिस्क वहाँ लेना है जहाँ 2 ऑप्शन दे रखे हो और आपको लग रहा हो कि इनमें से फर्स्ट भी सही हो सकता है या सेकंड भी सही हो सकता है, ठीक है। तो निगेटिव मार्किंग का बहुत बड़ा रोल होता है, आपके नंबर्स आते हुए भी क्या हो जाते हैं, सब कट जाते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कि क्या क्वेश्चंस पूछा है। हाँ, आगे है रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन कैसे करें, जैसे आपकी हिंदी आने वाली है, हिंदी आने वाली है, जैसे कि अभी आपके जो एग्ज़ाम्स में कुछ दिन जो बचे हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको 2-2 दिन में आप बाँट सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आपकी क्या आने वाली है, हिंदी आने वाली है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि लगभग 2 दिन का जो टाइम है, बिल्कुल आप हिंदी को ही दो। 2 दिन में आपको हिंदी में जितने भी आपने पढ़ा है, उस सब का रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। और उसमें भी अगर आप सबसे पहले रीजनिंग करते हैं, तो ये सबसे बेस्ट रहेगा, क्योंकि अभी एग्ज़ाम्स में भी कुछ दिन बचे हैं, 6-7 दिन बचे हैं। यदि आप 2 दिन अपने रीजनिंग पे दे देते हैं, रीजनिंग को अच्छे से रिवाइज कर लेते हैं, और उसके बाद आप करना हिंदी, ठीक है। जितना एग्ज़ाम के पास रहेगा उतना ही आपको ज़्यादा याद रहेगा। और जब एग्ज़ाम्स से लगभग 2 या 3 दिन बचे, तो आपको कौन सा पोर्शन करना है, जीके जीएस वाला पोर्शन जो है, इसके लिए 2 दिन देने हैं आपको। तो 6 दिन में आपका जो है सारा सिलेबस क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो आप बहुत अच्छे से इससे रिविजन भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट बात क्या है, आपको एग्ज़ाम से भाई एग्ज़ाम से एक दिन पहले क्या करना है, आपको अपना बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करनी है, बिल्कुल अपने माइंड को रेस्ट देना है। बिल्कुल आपको बुक्स क्या कर देनी है, बिल्कुल छोड़ देनी है। जितना आपका माइंड अच्छा होगा, आप एग्ज़ाम्स को उतनी अच्छी तरीके से कर पाओगे। अब जैसे कि वायरल भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, जिसे देखो आप फीवर हो रहा है, आपको इससे बचना है। यदि आप यहाँ बीमार हो गए, तो लगभग आपके 3 से 4 दिन बिल्कुल वेस्ट हो जाएंगे। बिल्कुल बाहर नहीं निकलना, अपना रिवीजन करना और घर में ही रहना है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा आप रिवाइज करोगे, अपने शरीर का ध्यान रखोगे, उतना ही ज़्यादा आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और सबसे मेन बात क्या होता है कि एक बच्चे क्या होते हैं एग्ज़ाम्स हॉल में, सपोज जैसे कि इजी एग्ज़ाम्स आ जाता है, एग्ज़ाम क्या हो जा आता है, इजी आ गया, तो बहुत ही ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में चले जाते हैं। तो आपका उसका बिल्कुल बहुत ध्यान रखना है। एग्ज़ाम इजी हो या मॉडरेट हो, आपको उसी तरीके से करना है जैसा आप डेली अपने यहाँ अपने घर पर क्या करते हो, प्रैक्टिस सेट लगाते हो। बिल्कुल आपको ये सोच के करना है कि हाँ हम प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं, ठीक है। तो आपका एग्ज़ाम्स क्या होगा, उतना ही अच्छा होगा। और आप सब ने तैयारी की है और पेपर भी अच्छा उसी का होता है जो तैयारी करता है, ठीक है। तो एग्ज़ाम्स इजी आने वाला है, आपने जो पढ़ा है एग्ज़ाम्स 100% उसी में से ही आएगा, ठीक है। और वही आता है, बस क्या होता है आप कोई भी नया सब्जेक्ट नहीं पढ़ेगा, जो पढ़ा है उसी को क्या करना है। तो एग्ज़ाम्स कहाँ से आएगा, जो आपने पढ़ा है आता एग्ज़ाम्स उसी में है। तो अब आपको कोई भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब देखते हैं, तो आपको सब बता दें कितने पद हैं। आपका सेफ स्कोर रह गया है। सेफ स्कोर देखना है आपको, मैंने कहा था कि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या करना है, क्वेश्चंस को क्या करना है, अटेम्प्ट करना है। तो लगभग
आप ये देख लिए, रीजनिंग में अगर मान लो आपके 50+ क्वेश्चन सही हो जाते हैं, कितने 50+ क्वेश्चन सही हो जाते हैं, यहाँ आपके 70+ क्वेश्चन सही हो जाते हैं। और ये जो जीके जिस वाला पोर्शन है ये सबका एवरेज रहता है। क्या हो जाता है ज़्यादा, किसी के 2-4 क्वेश्चन से ज़्यादा हो जाते हैं तो किसी के कम हो जाते हैं। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करनी है। जितना ज़्यादा आप कवर करोगे उतना ही क्या होगे, आप सिलेक्शन के पास होगे। तो ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब मिल गए हैं, तो पेपर बहुत अच्छा होने वाला है आपका। ठीक है, रिवीजन बहुत अच्छे से करें, अभी आपके पास समय है। आपने सिलेबस लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा क्या कर दीजिए, एक बार रिवाइज कर दीजिए। तो प्लीज़ आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।